प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो देखिए, आज के वीडियो में लेके आए हैं बिहार डीएलएड में पूछे जाने वाले सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे आपको कुल 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जहाँ से आपको बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो देखिएगा, पहला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? यानी भारत की जो जीडीपी है, इस जीडीपी में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है? तो देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा तृतीय क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि कार्य आता है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। तो इस प्रकार से देखें तो भारतीय जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान होता है सकल घरेलू उत्पाद में। चलिए, अगला सवाल देख लेते हैं। 2 नंबर में है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है नीति आयोग, वित्त आयोग, एनएसएसओ या यूएनओ? तो आप लोग बताएंगे कि बेरोजगारी के आंकड़े को कौन प्रकाशित करता है? तो देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? एनएसएसओ हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एनएसएसओ एक संस्था है, यही जो है बेरोजगारी के आंकड़ों को एकत्रित और प्रकाशित करता है। चलिए, आगे देख लेते हैं। 3 नंबर सवाल है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? दादा भाई नौरोजी, आरसीवी राव ने या वीकेआरवी राव ने, डीआर गाडगिल ने? तो चलिए, आप लोग बताएंगे कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन यानी अनुमान किसने लगाया था? तो बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। चलिए, आगे देख लेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का काम किसका है? तो ये है केंद्र सांख्यिकी संगठन का, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का है। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। वहीं योजना आयोग का कार्य क्या है? तो इसका है पंचवर्षीय योजना को लागू करना। जैसे कि योजना आयोग में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था, लेकिन इसको भंग करके नीति आयोग बना दिया गया है। वर्तमान में योजना आयोग नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या काम है? तो भारत में मुद्रा जारी करने का काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। 5 नंबर सवाल है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? तो आप लोग बताएंगे कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। यानी आरबीआई स्थित कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है, इसलिए यहाँ पे इसका मुख्यालय माना जाता है। वहीं बात कर लेते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। भारत में 50 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि 1 रुपये के नोट को छोड़कर, 1 रुपये का जो नोट होता है, इसको छोड़कर जितने भी नोट होते हैं उनमें आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात कर लें कि 1 रुपये के नोट में किसका हस्ताक्षर होता है, तो ये होता है वित्त सचिव का। किसका होता है? वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है किसमें? तो 1 रुपये के नोट में। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बाकी 1 रुपये को छोड़ करके जितने भी नोट होते हैं उसमें आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। अगला सवाल है, प्रथम श्रेणीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? प्रथम क्षेत्रीय, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1977, 1976, 1974 या 1975? तो देखिए, पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1975 ईस्वी में। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर है, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक? तो देखिए, लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना किया था। बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
चूँकि लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शेरे पंजाब कहा जाता है, इसलिए इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करी थी। ये भी ध्यान रखना है कि इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब किया था, तो 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना किया था, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो देखिए सोयाबीन की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है, मध्य प्रदेश में होती है, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक खेती किसकी होती है, गेहूं और आलू की, किसकी, गेहूं और आलू की फसल सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या, तो महाराष्ट्र में कपास की खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। 10वां सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH44, NH48, NH53 या NH27। तो देखिए सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH44, बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, NH44 हो जाएगा। इसकी लंबाई जो है वो है कितनी है, तो 4112 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसका जो विस्तार है वो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका फैलाव है। चलिए अगला देख लेते हैं। 11वां सवाल है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। देखिए आपको बता दें कि देश में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं, इनमें से जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो है विशाखापत्तनम, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। विशाखापट्टनम कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां सवाल है, हीराकुंड बांध है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में या उड़ीसा में। तो देखिए हीराकुंड बांध जो है भारत की सबसे लंबी बांध है, ये भारत की सबसे लंबी बांध है हीराकुंड, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये किस नदी पर है, तो ये महानदी पर, किस नदी पर है, महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। चलिए आगे देख लेते हैं। 13वां सवाल है, सुंदरवन है कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या महाराष्ट्र में। तो आप लोग ही बताएंगे कि सुंदरवन कहाँ है। तो देखिए ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सुंदरवन जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, ये भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला हुआ है। चलिए आगे देख लेंगे। 14 नंबर सवाल है, एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है, टिन, बॉक्साइट, मैंगनीज या लोहा अयस्क। तो देखिए एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का ही अयस्क है, इसी से एल्यूमिनियम का निर्माण किया जाता है। लोहा अयस्क भी कई प्रकार के होते हैं, उनमें से जो सबसे प्रमुख लोहा अयस्क है वो है हेमेटाइट, क्या नाम है इसका, हेमेटाइट। उसके बाद मैग्नेटाइट भी जो होता है ये भी लोहे का अयस्क है, सीडेराइट, लिमोनाइट, ये सारे जो है लोहा अयस्क है। चलिए अगला सवाल है 15 नंबर में, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को या इनमें कोई नहीं। तो देखिए अब तक कुल 3 पृथ्वी सम्मेलन हुए हैं, कितने, 3। एक हुआ था 1992 ईस्वी में, दूसरा 1997 ईस्वी में यानी उसके 5 साल बाद, और इसके 5 साल बाद 2002 में। 3 पृथ्वी सम्मेलन हुए 5-5 साल के गैप में। पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरो। दूसरा जो हुआ था वो हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था, कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। और तीसरा जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन। तो चलिए आप लोग बताएंगे कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, 1991, 1993, 1995 या 1997। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1995 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ,
1991, 1993, 1995 या 1997। तो चलिए आप लोग बताएंगे कि मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो देखिए ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1993 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला सवाल है, बिहार संपन्न है खनिजों में, उद्योगों में, कृषि में या पशुपालन में। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और ये जो है ये कृषि में संपन्न है। बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, वियना कांग्रेस कब हुआ था, 1815, 1818, 1820 या 1828। तो देखिए वियना कांग्रेस क्यों स्थापित किया गया था कि जो नेपोलियन के जो युद्ध हुए थे उससे फ्रांस की व्यवस्था, ठीक है, क्या हुआ था, तो वहाँ की व्यवस्था, वहाँ जो शांति समझौता है वो सारे भंग कर दिए गए थे। उसी शांति समझौता को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए वियना कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 1815 ईस्वी में की गई थी। बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी, 1863, 1864, 1871, 1872। तो देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो यह 1871 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई थी। किसके बीच, फ्रांस और जर्मनी के बीच में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 22 नंबर सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस या पोलैंड। तो देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ सही आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है 23 नंबर में, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, 1848, 1867, 1864 या 1883। तो देखिए दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, 1867 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। अगला सवाल है 24 नंबर में, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, 1992, 1995, 1999 या 2003। तो देखिए जनता दल यूनाइटेड पार्टी यानी जेडीयू पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 2003 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, मोरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम या चंद्रशेखर। तो देखिए 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी का सरकार बना था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोरारजी देसाई जो थे ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा गया है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था, 2010, 2014, 2015 या 2019। तो देखिए 2019 में जो चुनाव हुआ था उसे 17वीं लोकसभा चुनाव कहा जाता है, लेकिन 2024 में जो हुआ वो कौन सा हो जाएगा, तो ये 18वीं लोकसभा चुनाव हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये भी आपको पूछ सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, ज्वार, धान, गेहूं या जूट। तो देखिए ज्वार जो है ये खरीफ फसल है, धान भी खरीफ फसल है, जूट भी खरीफ फसल है। तो यहाँ पे रबी फसल में कौन हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1905, 1906, 1907 या 1908। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी, 1907 ईस्वी में की गई थी, जमशेदजी टाटा के द्वारा। ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील झारखंड में स्थित है। चलिए आगे सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो देखिए बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल पटना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। तो देखिए कुशेश्वर स्थान जो है एक पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है और यह दरभंगा जिले में स्थित है। कहाँ है, दरभंगा जिले में। बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। तो रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1850, 1852, 1854 या 1858? तो देखिए, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल कब स्थापित किया गया था? 1854 में स्थापित किया गया था। बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि सूती वस्त्र मिल की स्थापना सबसे पहले कोलकाता में करी गई थी 1818 ईस्वी में, लेकिन यह असफल रहा था। ठीक है, तो सबसे पहला जो सफल सूती वस्त्र का मिल स्थापित किया गया था वो मुंबई में 1854 में स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1918 या दिसंबर 1918? तो देखिए, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी, और यह क्रांति नवंबर 1917 में भी हुई थी। ठीक है, इसके बाद ही बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में समाजवाद का स्थापना हुआ था। अगला सवाल है, मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक, राजनीतिक, धर्म सुधारक या समाज सुधारक? तो मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे। बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? भीमराव अंबेडकर, कांसीराम, मायावती या रामविलास पासवान? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है कांसीराम। बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? निर्धनता। तो देखिए, निर्धनता सहायक नहीं है। अशिक्षा, ये भी सहायक नहीं है। विषमता, विषमता का मतलब अलग अलग कर देना सभी जाति धर्मों को, तो ये भी नहीं होगा। विकास, बिल्कुल यहाँ पे विकास जो है ये सही आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र की उपलब्धि में विकास एक महत्वपूर्ण योगदान है। आगे बढ़ते हैं, दल बदल कानून लागू होता है सांसदों एवं विधायकों पर, उपराष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति पर या इनमें सभी? तो देखिए, दल बदल विरोधी कानून इसलिए लाया गया कि जो सांसद और विधायक एक पार्टी से दूसरे पार्टी में पलायन कर जाते हैं, इनके पलायन को रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया था। कब? तो 1985 ईस्वी में लाया गया था, 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से। कौन सा? तो 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था। इसमें सांसदों और विधायकों पर लागू किया गया था। इसको किस पर? सांसदों और विधायकों पर। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य में कौन आ जाएगा? तो बिल्कुल अपना बिहार जो है ये बीमारू राज्य में आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र में? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है महाराष्ट्र में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो देखिए, वनों का अगर सबसे अधिक विस्तार बोले तो आपका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपको क्षेत्रफल में पूछे कि वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ है, तो मिजोरम में है। कहाँ पे है? मिजोरम में है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं जो बिहार आपका है, बिहार में वनों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 7.76%। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला सवाल है, रेल वर्कशॉप स्थित है जमालपुर में, मुंगेर में, भगवानपुर में या दरभंगा में? तो रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में स्थित है। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है धनबाद में, दिल्ली में, रायपुर में या गुवाहाटी में? तो आप लोगों को बखूबी पता होगा कि मेट्रो रेल सेवा कहाँ पे स्थित है, तो दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में। बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो देखिए, मुद्रा जारी करने का काम किसका है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी बैंकों का देखभाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी या सांप्रदायिक दंगा? देखिए, मानव जनित आपदा वो होते हैं जो इंसानों की गलतियों के कारण होते हैं। तो यहाँ पे बोला कौन नहीं है? नहीं है इसका मतलब मानव जनित नहीं है तो प्राकृतिक होगा। प्राकृतिक में क्या आता है? सुनामी आ जाता है। बिल्कुल सही, सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए गाँव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर या कहीं नहीं? तो देखिए, जब भी बाढ़ आती है तो कहाँ जाना चाहिए? उच्च भूमि पर जाना चाहिए। बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं? कोसी, गंगा, गंडक या पुनपुन? तो देखिए, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है, 15वीं लोकसभा चुनाव में
महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो देखिए 15वीं लोकसभा जो चुनाव थी इसमें महिलाओं की भागीदारी थी 10.86%। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो देखिए उत्तराखंड ये तो नहीं है, छत्तीसगढ़ भी नहीं है केंद्र शासित प्रदेश, वहीं पे जो चंडीगढ़ है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं जो केरल है ये एक राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। चलिए अगला सवाल देख लेंगे, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1969, 1970, 1971 या 1972? तो आप लोग बखूबी जानते हैं कि 1971 ईस्वी में बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग हो गया था 1971 में। तो बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो देखिए किसी भी नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है। इसको मेयर भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में महापौर कहा जाता है। अगला सवाल है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914, 1922, 1929 या 1927? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1929 में, यानी 1929 में ये आरंभ हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1923, 1925, 1934 या 1939? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वेमेश चंद्र बनर्जी। बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, और इसके संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ए ओ ह्यूम को कांग्रेस का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो वेमेश चंद्र बनर्जी हैं। बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए 1857 की जो क्रांति है इसे ही सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो ये कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। अगर पूरी डेट की बात करें तो 10 मई 1857 से इसकी शुरुआत हुई थी सिपाही विद्रोह की। अगला सवाल है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने, पारसियों ने, मुसलमानों ने या पंजाबियों ने? तो फूट डालो और राज करो ये किनकी धारणा थी? तो अंग्रेजों की धारणा थी। बिल्कुल ये ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जमीन, मुद्रा, खेतों के कागजात या मालगुजारी के रसीद? तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो इंसान की जिंदगी में है वो है मुद्रा, पैसा ही सब कुछ है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया कि भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है। बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चूंकि सभी बैंकों के निगरानी का काम, सभी बैंकों के रेट को जारी करने का काम, रेट को नियंत्रित करने का काम, मुद्रा छपाने का काम, ये सारा जो काम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, इसलिए इसे केंद्रीय बैंक कहा जाता है। अगला सवाल है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो देखिए व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो 2 बार किया गया। एक 1969 ईस्वी में किया गया, तो उस समय कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था पहली बार। दूसरी बार 1980 में किया गया था, तो इस समय 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन यहाँ अगर हम आंसर देखें तो हमें पहला वाला ही देना होगा, तो यहाँ पे 1969 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है, इस सेशन का अंतिम सवाल है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में या इंग्लैंड में? तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। गुटेनबर्ग को क्या कहा जाता है? तो छपाई जो कला है, छपाई, ठीक है, मुद्रण का जनक कहा जाता है, ठीक है। मुद्रण मतलब क्या होता है? छपाई होता है। तो मुद्रण का जनक किसे कहा जाता है? गुटेनबर्ग को माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हम लोगों ने कुल 60 सवालों को देखा। ये 60 सवाल आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कितने सवालों को खुद से हल कर पाया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। इसी तरह के सीरीज़ के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।